आज पंजाब विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों के अधिकारों पे प्रहार किया जा रहा है, वार किया जा रहा है। छात्रों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं है। लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। सेनेट को भंग करने का फैसला, जिस सेनेट में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए सदस्य भी और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से यूनिवर्सिटी प्रशासन चलाने की बात। उसके बाद आपने देखा एक एफिडेविट की एक कंडीशन ऐसी जिसमें यूनिवर्सिटी लेके आई कि ये कहा जाए कि हम कोई प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि अगर छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ तो कौन आवाज़ उठाएगा। उसके बाद एक ऐसा एसओपी जिसमें कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी, कौन स्पीकर है, प्रशासन, तो उसमें केवल एक ही विचारधारा के लोगों को यहाँ पे बोलने की स्वीकृति दी जाएगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये इस तरह का सत्तारूढ़ भाजपा दल द्वारा भगवाकरण विश्वविद्यालयों का अगर करने का प्रयास किया जाएगा, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूरे सारे हमारे छात्र डटे हुए हैं इन बातों को लेकर, संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संवैधानिक सोच नहीं है, प्रजातांत्रिक सोच नहीं है। संविधान में हर विचारधारा की अपनी बराबरी रहती है। और इस बात को लेकर एक अभिषेक डागर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, फरीदाबाद झारसेटली गाँव के हैं, हरियाणा के हैं, पृष्ठभूमि के हैं, और बाकी बहुत से हमारे जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो डटे हुए हैं। अभिषेक डागर छठे दिन का आज भूख हड़ताल उनकी जारी है। तो आज ये मैं मांग करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और सत्तारूढ़ दल इसका संज्ञान ले, तुरंत समाधान कराए ये इन मामलों का। इसको लेकर वाइस चांसलर से हमारी अभी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक रही है। उनको जो ये दोनों बातें रखी हैं, हमने तीनों बातें रखी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद इसका बातचीत करके, स्टूडेंट से बातचीत करके और इसका समाधान किया जाएगा। ये जो संवैधानिक अधिकार हैं इनको माना जाएगा। और यदि विश्वविद्यालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अगर ये इस तरह की कार्रवाई जारी रहती है तो आने वाले विंटर सेशन के अंदर ये आवाज़ जो अभिषेक डागर ने और सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ उठाई है, ये आवाज़ चंडीगढ़ नहीं रुकेगी, ये दिल्ली पहुँचेगी। लोकसभा में मैं स्वयं इस बात को उठाने का काम करूँगा। और जो विश्वविद्यालय का भगवाकरण का अगर प्रयास किया गया या एक किसी सत्तारूढ़ दल द्वारा वह विश्वविद्यालय में अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने के इस तरह कोई प्रयास किए गए तो उनका पुरजोर रूप से संसद के अंदर विरोध किया जाएगा। साहब, ये आवाज़ राजनीतिक गलियारे च गूंजूगी क्योंकि जो इस वेले इतने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल गूंजेगी। जैसे मैंने कहा कि भाई इसको यहाँ तक नहीं, केवल यहाँ जो दरी पे बैठे हैं सारे स्टूडेंट्स, केवल यहीं तक नहीं रुकेगी, ये दिल्ली तक पहुँचेगी और ये संसद में भी इस आवाज़ की गूंज सुनाई देगी। लीगल ओपिनियन की कह रहा है प्रशासन, क्योंकि उन्होंने अपना ही फैसला है कि एफिडेविट लागू करना है। वो आज उन्होंने मेरे को अभी वापसी को लेकर लीगल ओपिनियन वो लेंगे। वाइस चांसलर मैडम ने मुझे ये आश्वासन दिलाया। मैंने जैसे कहा सकारात्मक बैठक रही है और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि लीगल ओपिनियन लेंगे और लीगल ओपिनियन और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। डिस्कशन करने के बाद, लीगल ओपिनियन लेने के बाद कोई इसका समाधान किया जाएगा। सेनेट के मसले में तो हमने देखो, सेनेट और सिंडिकेट के मामले में तो हमने अपना आपत्ति दर्जी कराई। कोई आश्वासन तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते हो ये फैसला कहाँ का है। तो अभी जो दो बातों को लेकर मेरे को एक आश्वासन दिया गया है कि भाई कोई ना कोई समाधान करेंगे, वो एसओपी को लेकर कि एसओपी में ऐसा नहीं होगा कि भाई कहीं ना कहीं ये बात रखी जाएगी कि विचारधारा का, कोई भी विचारधारा का हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी विचारधारा का कोई गेस्ट हो, तो उसमें विचारधारा के कोई रोल नहीं रहेगा। एसओपी को लेकर और एफिडेविट को लेकर ये दो बातें उन्होंने एक सकारात्मक आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई बातचीत से और लीगल ओपिनियन लेके हल निकाला जाए।